अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद आमर रिटायर हुए 2 दिन ही गुजरे हैं। बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं मोहम्मद आमर को लेकर। मोहम्मद आमर को किसने दोबारा रिटायर होने पर मजबूर किया? कौन है वो चेहरा जो कि खिलाड़ियों के कैरियर तबाह कर रहा है? और मोहम्मद आमर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे, किसने उनको मजबूर किया रिटायर होने पर? और मोहम्मद आमर की वापसी के लिए अब किसकी जानिब से कोशिशें हो रही हैं? मुकम्मल वीडियो की मैं आपको तफसील बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोग अगर मोहम्मद आमर की वापसी के हक में हैं और आप मोहम्मद आमर को पाकिस्तान टीम में वापस देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग T20 में पिट रही है, तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट करना है, मोहम्मद आमर की आवाज़ बनना है, उनके हक में आवाज़ बुलंद करनी है। तो वीडियो की तफसील में जाते हैं जी। मोहम्मद आमर जो कि आज से 2 दिन पहले रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, दोबारा उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। वो मोहम्मद आमर जो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में वापस आते हैं और वहाब रियाज उनको पाकिस्तान टीम में मनाकर दोबारा रिटायरमेंट वापस करवा के उनको पाकिस्तान टीम में वापस लेकर आते हैं। वो मोहम्मद आमिर जो है वो उनको पाकिस्तानी टीम जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म होता है 2024 का, उसके बाद पाकिस्तान 3 सीरीज़ खेलता है T20 की, उनमें मोहम्मद आमर को पिक नहीं किया जाता पाकिस्तानी टीम की जानिब से। हालांकि मोहम्मद आमर ने अगर रिटायरमेंट लेनी होती तो मोहम्मद आमर वर्ल्ड कप 2024 खेलकर फ़ौरन रिटायर हो जाते। वो पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते थे, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते थे, क्योंकि अभी उनकी एज भी कोई ज़्यादा नहीं है, 32 साल उनकी एज है। पाकिस्तान की तरफ से T20 और ODI तो आराम से वो खेल सकते हैं, लेकिन मोहम्मद आमर को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया। PCB के वो मकरूह चेहरे जो PCB के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। बात दरअसल ये है कि मोहम्मद आमिर जो है वो ना ही उनको पाकिस्तान की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सिर्फ मोहम्मद आमिर मुल्क के लिए खेलना चाहते थे पाकिस्तान की तरफ से बगैर किसी लालच के, लेकिन वो लीग्स खेलना चाहते थे। और पाकिस्तान की टीम के बाकी प्लेयर्स भी लीग खेलते हैं, लेकिन उन प्लेयर्स को साल में 2 लीग्स खेलना अलाउ है PCB की जानिब से। तो ये पॉलिसी मोहम्मद आमर पर भी जो है वो अप्लाई करने की कोशिश की गई, जिसको मोहम्मद आमर ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और मोहम्मद आमर का मौक़िफ़ यहाँ पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मोहम्मद आमर PCB के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं थे, PCB से कोई सैलरी नहीं ले रहे थे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। तो अब जो है वो यहाँ पर जो फड्डा हुआ, जो उस्मान वाला साहब हैं जो कि कैरियर तबाह करने में सरे फहरिस्त हैं, फ़खर जमान का कैरियर भी उन्होंने तकरीबन जो है वो तबाह कर दिया है। उसके बाद मोहम्मद आमर को जो है वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया दोबारा, क्योंकि मोहम्मद आमर को NOC नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ 2 लीग्स। यही फार्मूला जो बाकी प्लेयर पर अप्लाई होता है, यही फार्मूला मोहम्मद आमर पर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी उस्मान वाला साहब की जानिब से। तो जिसके बाद मोहम्मद आमर जो है वो उन्होंने फैसला किया कि ना ही मुझे पाकिस्तानी टीम में पिक किया जा रहा है और ना ही मुझे लीग्स के लिए NOC दिया जा रहा है, क्योंकि 2 लीग्स तो बाकी प्लेयर्स को भी अलाउड हैं जो कि PCB से भी सैलरी ले रहे हैं। तो मोहम्मद आमर ना ही PCB से सैलरी ले रहे थे और लीग्स भी उनको 2 ही अलाउड की जा रही थी। तो इस वजह से मोहम्मद आमर जो है वो मजबूर हुए रिटायरमेंट लेने पर। और मोहम्मद आमर की वापसी के लिए अब जो है वो कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर वहाब रियाज जो मोहम्मद आमर को वापस लेकर आए थे 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर, वही वहाब रियाज अब फिर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बॉलर की ज़रूरत है इस टाइम पर। पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, पाकिस्तान की सारी बॉलिंग लाइनअप आप हारिस रऊफ़ को उठाकर देख लें, कभी हारिस रऊफ़ पिट जाते हैं, कभी नसीम शाह पिट जाते हैं। एक मोहम्मद आमर आपके पास ऐसा बॉलर है इस टाइम पर जो आपको कंट्रोल के साथ बॉलिंग करके देता है, जिस तरह मोहम्मद आमर का रोब है इंडिया के बैट्समैनों के ऊपर। ख़ास तौर पर मोहम्मद आमर की जो है वो वापसी के लिए वहाब रियाज एक बार फिर कोशिशें कर रहे हैं और वहाब रियाज चाहते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है मोहम्मद आमर की रिटायरमेंट, क्योंकि मोहम्मद आमर ने अगर जो है वो पिक किया जाता मोहम्मद आमर को, जो पिछली 3 सीरीज़ गुजरी हैं, PCB का सबसे बड़ा कसूर है इसके अंदर, सिलेक्शन कमेटी का बड़ा कसूर है, जिन्होंने मोहम्मद आमर की रिटायरमेंट तो वापस करवा दी 24 के वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमर को टीम में
पिक नहीं किया, तो जिसकी वजह से अगर मोहम्मद आमिर ने सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट वापस ली होती तो मोहम्मद आमिर दोबारा फिर रिटायर हो जाते वर्ल्ड कप खेलने के फ़ौरन बाद। लेकिन वो मुल्क के लिए खेलना चाहते थे, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्व करना चाहते थे मोहम्मद आमिर। लेकिन पीसीबी के अंदर जो कुछ मकरूह चेहरे बैठे हैं जो खिलाड़ियों के कैरियर तबाह करने पर तुले हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर एक पाकिस्तान का जो ज़बरदस्त बॉलर था मोहम्मद आमिर की शक्ल में उसका भी कैरियर तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर वापस आएंगे, क्योंकि वहाब रियाज वापस ले आए थे। वहाब रियाज के पास 24 के वर्ल्ड कप में फुल पावर थी, जिस तरह आजकल जो है वो पावर आकिब जावेद के पास है। लेकिन आकिब की तरफ से कोई भी राब्ता नहीं किया गया मोहम्मद आमिर के साथ। तो इस सिलसिले में जो है वो अब कम बैक जो है मोहम्मद आमिर का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? बाकी लीग्स में हम उनको देखते रहेंगे और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।